पत्नी की हत्या कर पति हुआ फरार। 1.5 माह पूर्व हुई थी शादी। आरोपी रोहित पूर्व में भी एक हत्या के मामले में 15 वर्ष रह चुका है हजारीबाग जेल में। पुलिस की तत्परता से 4 घंटे बाद आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। गांधीनगर थाना प्रभारी पिंटू माता को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वह सजगता दिखाते हुए आरोपी पति के तलाश में जुट गए। सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद आरोपी पति रोहित दास को नावाडीह प्रखंड के सुरी गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के बेरमो कोयलांचल स्थित गांधीनगर थाना अंतर्गत जरेडी बस्ती रविदास टोला में शुक्रवार की रात एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दिया। हत्या कर पति फरार हो गया। फरार आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बोकारो जिला के नावाडीह थाना क्षेत्र के सुरी गांव से गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी उस वक्त मिली जब आरोपी युवक रोहित दास 38 वर्षीय की मां कौशल्या देवी सुबह उठी और जब बहू मोनिका कुमारी 20 वर्षीय को जगा हुआ नहीं पाया तो उसके कमरे में गई तो वह कंबल ओढ़कर सोई हुई थी। जब जगाने पर वह नहीं जागी तो कंबल हटाया तो देखा कि वह मृत पड़ी हुई है और उसका बेटा रोहित वहां नहीं है। इसके बाद उन्होंने बगल में स्थित अन्य परिजनों को सूचना दिया, जिसके बाद वह घटना की जानकारी गांधीनगर पुलिस को दे दी। थाना प्रभारी पिंटू माता, एएसआई श्रीकांत दरवे, राजेश क्षत्रिय सहित सशस्त्र बल के जवान घटनास्थल पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू किया तो पाया कि शव के समीप एक कागज में लिखा नोट भी मिला, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। थाना प्रभारी श्री माता ने कहा कि आरोपी युवक को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपी युवक रोहित दास की मां कौशल्या देवी ने बताया कि पुत्र रोहित की शादी 10 दिसंबर 2024 को धनबाद जिला के टुंडी में रहने वाली मोनिका के साथ हुई थी। रोहित अपनी मर्जी से यह शादी किया था। कहा कि उसके 3 पुत्र हैं। रोहित सबसे बड़ा, 2 बेटा बाहर रहकर रोजगार करता है। दूसरा बेटा चंदन दास फिलहाल यहाँ पर है, जो अलग कमरे में सोया हुआ था। बताया कि रात्रि में बहू के साथ ही हम खाना खाया। इसके बाद बहू अपने कमरे में सोने चली गई थी। बेटा भी कमरे में ही था। फिर क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। बेटा घर से कब निकला यह भी मुझे पता नहीं। कौशल्या देवी। कैसे कैसे घटना घटी? सर खा पी के सोते हैं और सुतल के बाद क्या हुआ नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं जानते। कितने बजे इन लोग सुता? लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? कुछ नहीं हुए थे सर, कुछ नहीं। कितना बढ़िया हम खाना निकाल के दिए, दोनों प्राणी को खाइए एक साथ। आज वो बर्तन धोई पुताई, आज एक सूती यार हम खा के और हम भी सूते सर। कब शादी हुआ इसका? इसका शादी हुआ धान काटने का कौन समय होता है सर नहीं जानते। क्या महीना पहले? अगहन महीना था सर। 2 महीना पहले? हाँ। कहाँ शादी किए थे? वो टुंडी में। टुंडी? हाँ। क्या नाम था? जबरदस्ती किए हैं बेटा जब हाँ दोनों पति पत्नी फोन दिन रात करके इसका लड़की को माँ और लड़की और लड़का तीनों मिल गए लोग किया है फोन से बात। और ये लोग अपना मन से किया है, गांव वाला कोई नहीं साथ दिया। अपना मन से शादी अपना मन से किया सर। हाँ गांव वाला हाँ लड़की वाला हम ही तो कष्ट। रोहित पूर्व में भी हत्या का रहा आरोपी। 15 वर्ष बाद छूटा था जेल से। आरोपी रोहित की मां कौशल्या देवी एवं चाचा रामू दास ने बताया कि रोहित हत्या के आरोप में 15 वर्ष बाद हजारीबाग सेंट्रल जेल से अक्टूबर 2023 में बेल पर छूटा था। बताया कि वर्ष 2010 में रोहित का प्रेम प्रसंग जागेश्वर बिहार के समीप बड़गांव में रहने वाली एक 3 बच्चों की मां के साथ चल रहा था। इसके बाद वह उस महिला पर शादी करने का दबाव बनाने लगा और पति को छोड़ने के बाद कहने लगा। जब वह महिला तैयार नहीं हुई तो 4 सितंबर 2012 को वह बड़गांव के एक विद्यालय में पहुंचा, जहां वह महिला एमडीएम बनाती थी। उसे बाहर बुलाकर बातचीत करने लगा। इसके बाद साथ ले गया चाकू से उसके निर्मम हत्या कर दी और स्वयं को भी चाकू मार लिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। उस वक्त वहां उसकी पिटाई भी हुई थी। फिर पुलिस ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां ठीक होने के बाद वह जेल चला गया। 2020 में उसे सजा सुनाई गई थी। चाचा ने बताया कि वह बहुत ही सनकी मिजाज का था। कैसे ही पूरी घटना घटी? देखिए पूरा घटना घटा है कि लड़का जो तपाकी टाइप का था, उसको शादी पहले मर्डर कर चुका था, जेल में था। उसको हम 2012 में वो जेल चला गया था, बड़गांव में मर्डर कर। फिर उसको मर्डर करने के बाद फिर उसको हम 2023 में छोड़ा के लाए, 10 साल के बाद जेल में रहा। उसके बाद आने के बाद फिर उसका बाप सुरेश रविदास था लड़की के बाप, वहाँ पर दोनों मेल हुआ, उसी का नंबर कॉन्टेक्ट हुआ, वहीं से लोग फ़ोन करता था। और जब जेल से आया तो हम उसको बोले शादी करना है, क्या करना, बोला हम शादी कर दो। ठीक है शादी करते हम लड़की देखे तो पसंद नहीं हुआ हमको।
तो बोले ठीक हम लड़की है हमारा पास, हम बात करते हैं। वो बात किया, जबकि लड़की हम लोग को पसंद नहीं था, छोटी साइज भी है, उम्र भी कम है, जोड़ी नहीं खा रहा, कि रिश्ता मत करो। लेकिन अपना मर्जी से शादी किया। लड़की पार्टी भी देखा, हम बोले कि देख लीजिए अपना, हम लोग कोई नहीं गए लड़की पार्टी के यहाँ, लड़की पार्टी का हम लोग कोई नहीं गए, अपने से आया लड़की पार्टी देखा, लड़की दे दिया। हम वहाँ पूछा भी कि लड़की जिसमें थी उसमें मर्द केवल लड़का था, उसको बोले हुए थे हम लड़की को, लेकिन वो नहीं माने कि नहीं चाचा ठीक है, सो मर्द की बात एक बार करते रहेगा, बार बार नहीं सुधरेगा। अब इस लोग अपने से आया, शादी किया वहीं दामोदरनाथ मंदिर में, 10 दिसंबर को शादी हुआ। अच्छा, खुद से किया ये प्रेम प्रसंग? प्रेम प्रसंग से। उसके बाद फिर ये जो है शादी करके कब शादी किया, कितना दिन पहले? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को शादी हुआ, लगभग 1.5 महीना अभी हुआ। 1.5 महीना। उसके बाद कल क्या हुआ? तो कल बस वही मैंने जैसे डेली खाना पीना बनाती है, खाना पीना खाए, उसके बाद हम लोग 10 बजे हम जाकर सो गए। उसके बाद 10 बजे हम लोग को बैठा था, 10 खाना पीना खा के सो गए। उसके बाद हम सुबह उठे, हम चले गए ड्यूटी। तब घर के परिवार देखा कि भाई उठो रे, मोनिका कहाँ है? तो देखता है 7 साढ़े 7 बजे कि वहाँ लेटी हुए है और लड़का है नहीं। अच्छा, रात में कुछ ऐसा आवाज हुआ? नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं था, हम बगल में रहते तब नहीं जानते। तो जब वो मर्डर कर रहा था या फिर जब उस लड़की को मार रहा था, तब कुछ आवाज वगैरह नहीं आया? नहीं जानते वो सब चीज़, कुछ आवाज नहीं आया। नहीं। पहले कब गया था जेल? पहले 2012 में गया था। 2012 में? हाँ। वो पूरा मामला क्या था? वो भी मर्डर केस था। वो मर्डर केस था? हाँ। वो किनको मर्डर किया था? कोई रसैया नाम की लड़की थी, उसको मारा था। कहाँ की? तो बड़गांव की। बड़गांव की लड़की? बीच स्कूल में। हाँ। मतलब क्या कारण था उसको मारने का उस लेडीज? अच्छा, प्रेम प्रसंग वहाँ भी था। हाँ। और यहाँ प्रेम प्रसंग करके शादी करके लाया और उसके बाद 1.5 महीने के बाद ये मार दिया। हाँ। ठीक है। सुबह लड़का जब भाग रहा था तो कुछ आप लोगों को आता पता नहीं? सुबह आप जब उठाने गए तब पता चला? सुसाइड नोट में पति रोहित तथा मृतक पत्नी का है हस्ताक्षर। मृतक मोनिका के शव के समीप पुलिस को एक कागज में लिखा हुआ नोट मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं रोहित एवं मोनिका, हम लोग दोनों अपनी मर्जी से मर रहे हैं। इसमें घर वाले एवं बाहर वालों का कोई हाथ नहीं है। हम लोग जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि शायद रोहित भी अपनी जान देना चाहता होगा, परंतु पत्नी की हत्या करने के बाद उसका मन बदल गया और वह भाग गया। लोगों का यह भी कहना था कि वह अपराधी प्रवृत्ति का युवक था और मृतक मोनिका के पिता सुरेश रविदास से रोहित की दोस्ती हजारीबाग जेल में हुई थी। सुरेश भी किसी अन्य मामले में वहां जेल में बंद था, जिसके बाद मोनिका से वह फ़ोन पर बातचीत करता था। फिर जेल से छूटने के बाद उसने मोनिका से शादी कर लिया। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी को पति सहित उसके ससुराल वालों ने मिलकर गला दबाकर हत्या की। घटना की क्या है पूरी कहानी, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है।